आप लोगों को एक प्रॉपर ऑफ रोडर लाइफस्टाइल एडवेंचर एसयूवी तो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स होंगे कि अगर आप 3 डोर एसयूवी लो, फॉर एग्जांपल महिंद्रा थार, तो उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी तो अच्छी है, किसी भी ट्रेन से ले जाओ और गाड़ी का टिकने का कहीं से डर नहीं लगता, लेकिन उसमें 5 लोग नहीं बैठ सकते और दरवाजे भी सिर्फ 3 है, रेयर डोर्स नहीं है, तो अंदर घुसना निकलना थोड़ा डिफिकल्ट है, एक प्रॉपर फैमिली कार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मारुति सुजुकी जिम्नी लो, जो कि प्रैक्टिकल है, 5 डोर व्हीकल है और 5 सीटर भी है, एक फैमिली कार की तरह भी यूज हो सकती है, बट प्रॉब्लम ये कि क्योंकि वो लंबी है तो कहीं ना कहीं उसकी ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अब ले तो क्या ले, पैसे खर्चे तो कहां खर्चे हैं, ज्यादा ऑफरोडिंग के चक्कर में जाके प्रैक्टिकलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें या फिर प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएं लेकिन ऑफरोडिंग एबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करें। अगर आप लोगों को ये चिंता सता रही है और समझ नहीं आ रहा कि ये 16 लाख रुपए कहां खर्चे हैं, तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और चिंता और कंफ्यूजन का लेवल भी कम हो जाएगा। हाय एवरीवन, आप सब लोग मारुति सुजुकी जिम्नी को भी उतना ही प्यार दे रहे हो जितना कि आप लोगों ने थार को दिया था। ऑटो एक्सपो के अंदर ये गाड़ी अनवील हुई थी, बुकिंग्स इसकी रिसेंटली स्टार्ट हुई थी और इतने से टाइम में आप लोगों ने 10,000 से ऊपर बुकिंग्स कराई दी इस गाड़ी की। चलो, दो चीजें तो क्लियर है कि पहली बात, मारुति के किसी भी मॉडल का फ्लॉप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और दूसरी चीज कि आजकल के लोगों को एक प्रॉपर एसयूवी भी चाहिए। लेकिन इस प्रॉपर एसयूवी की डिमांड के साथ कहीं ना कहीं एक डाउट आता है, और वो ये है कि मारुति सुजुकी जिम्नी जो इंटरनेशनली बिक रही है वो महिंद्रा थार की तरह 3 डोर व्हीकल है, लेकिन मारुति वालों ने इंडिया के अंदर उसका एक चेंज्ड वेरिएंट निकाला है जिसमें कि उसका व्हील बेस 340 mm बढ़ाया है और साथ ही साथ रेयर 2 डोर्स भी डाले हैं और गाड़ी को 5 सीटर बनाने की कोशिश करी है। और बहुत लॉजिकल सी बात है कि गाड़ी के फ्रंट व्हील्स एंड रेयर व्हील्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा और ग्राउंड क्लियरेंस सेम रहेगी तो गाड़ी का रैंप ब्रेक ओवर एंगल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इन टर्म्स के बारे में बता दूं। ग्राउंड क्लियरेंस से शुरुआत करते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस 3 डोर व्हीकल एंड 5 डोर दोनों की बिल्कुल सेम है, 210 mm। अब किसी भी ऑफ रोडर कार के अंदर 3 टर्म्स सबसे ज्यादा यूज करी जाती हैं: अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और रैंप ब्रेक ओवर एंगल। अप्रोच एंगल बेसिकली ये डिसाइड करता है कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो सामने वो कितने ऊंचे स्लोप के ऊपर से जा सकती है विदाउट दैट स्लोप और दैट ऑब्स्ट्रक्शन टचिंग द बम्पर ऑफ द व्हीकल। रेयर डिपार्चर एंगल का ये मतलब है कि अगर गाड़ी स्लोप से उतर के प्लेन सरफेस पे जा रही है तो जिस स्लोप से वो उतर रही है उसका मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है ताकि वो रेयर बम्पर को टच ना करे। सिमिलरली रैंप ब्रेक ओवर एंगल एक वो एंगल होता है जिससे कि गाड़ी अगर इस तरह के टेरेन के ऊपर से जाए, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाए, तो उसका जो कर्वेचर है उसका एंगल कितना कम या कितना ज्यादा होना चाहिए जिससे कि वो उसकी अंडर बॉडी पर टच ना हो। सो बेसिकली किसी भी गाड़ी का जितना ज्यादा अप्रोच एंगल, जितना ज्यादा डिपार्चर एंगल और जितना ज्यादा रैंप ब्रेक ओवर एंगल होगा, गाड़ी की ऑफ रोड एबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। और इसीलिए अगर किसी कार को, जो कि ऑलरेडी एक एसयूवी है, उसको अगर आप लंबा कर दोगे, उसके व्हील बेस को अगर आप लंबा कर दोगे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल शायद सेम रहेगा लेकिन रैंप ब्रेक ओवर एंगल कम हो जाएगा। और इसीलिए रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस वर्जन जो है उसका रैंप ब्रेक ओवर एंगल स्टैंडर्ड रेंज रोवर से थोड़ा सा कम है और इससे ऑफ रोडिंग एबिलिटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अब इंडिया में जो लोग मारुति सुजुकी जिम्नी की इंतजार कर रहे थे वो प्रॉब्ली ये सोच रहे थे कि 3 डोर वर्जन जो बाहर बिक रहा है वो ही इंडिया में आएगा और वो महिंद्रा थार के लिए काफी अच्छी ऑल्टरनेटिव रहेगी। लेकिन इंडियन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मारुति को लगा कि नहीं, 5 डोर वाली गाड़ी इंडिया के लिए ज्यादा बेटर सूटेड रहेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि मारुति सुजुकी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर सीवी रमन ने यह कंफर्म किया है कि 5 डोर जिम्नी की कैपेबिलिटी 3 डोर जिम्नी से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली है, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मारुति वालों का यह कहना है कि इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन व्हील बेस, गाड़ी को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि वो अपना ऑफ रोड कैरेक्टर लूज ना करे। अब मारुति सुजुकी ने कितना ऑप्टिमाइज किया है, ये ऑप्टिमाइजेशन का कमाल दिखाने के लिए मैं इन दोनों व्हीकल्स के 3 डोर और 5 डोर व्हीकल्स का कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि इनके तीनों एंगल्स कितने कितने हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं अप्रोच एंगल की। तो जिम्नी 3 डोर का अप्रोच एंगल है 37 डिग्रीज, वेराज 5 डोर का है 36 डिग्रीज, सिर्फ 1 डिग्री का फर्क। डिपार्चर एंगल 3 डोर का है 49 डिग्रीज और 5 डोर वेरिएंट का है 50 डिग्रीज, 1 डिग्री ज्यादा। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रैंप ब्रेक ओवर एंगल की। तो 3 डोर जिम्नी का रैंप ब्रेक ओवर एंगल है 28 डिग्रीज, वेराज 5 डोर का है 24 डिग्रीज, सिर्फ 4 डिग्रीज का फर्क। तो हालांकि गाड़ी का व्हील बेस ज्यादा है लेकिन फिर भी रैंप ब्रेक ओवर एंगल उतना भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अनलेस आपको बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी हो। लेकिन एक चीज और है कि इन एंगल्स के अलावा अगर मैं वेट की बात करूं तो गाड़ी जितनी ज्यादा हल्की होती है उतनी ही निम्बल होती है और स्लिपरी सर्फेसिस के अंदर वो आराम से निकल सकती है। गाड़ी अगर भारी हो तो व्हील स्पिन होने का ज्यादा डर रहता है अगर आप कहीं मड या स्लश में लेके जाओ। तो जो 5 डोर जिम्नी है वो 3 डोर वाली से 100 किलो ज्यादा भारी है। तो थोड़ा सा रॉकी टेरेन्स के अंदर तो ये एंगल्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन वेट की वजह से स्लिपरी सर्फेसिस के अंदर ट्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर ऑफ रोड गियर की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों के अंदर ऑफ रोड गियर बिल्कुल सेम है, क्योंकि सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो आपको दोनों गाड़ियों में मिलेगा।
बाय द वे सुजुकी के जो अलग अलग ऑल ग्रिप वेरिएंट्स हैं उसकी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोनों 3 डोर एज वेल एज 5 डोर दोनों में आपको लो गियर रेशियो भी मिलती है, जो कि स्पीड तो लिमिट कर देता है लेकिन इंजन की टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देता है। और इसके अलावा 3 डोर और 5 डोर इन दोनों में हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल मिलता है। सो आई होप कि आप लोगों को इन टेक्निकल डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज का कंपैरिजन देख के थोड़ा आइडिया लग गया हो कि आप ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की तरफ जाना चाहेंगे या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना चाहेंगे। बिकॉज ये 5 डोर जिम्नी भी जो है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऑफ रोडिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं देगी। अब अगर बात करें कि जिम्नी की सेल्स कब से स्टार्ट होंगी, डिलीवरीज कब से स्टार्ट होंगी, तो एक्सपेक्टेड है कि मई 2023 में डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे और प्राइसिंग 12 लाख के आसपास होगी। ये गाड़ी बिकेगी मारुति के नेक्सा चेन के थ्रू और फिलहाल अभी तो इसका कोई डायरेक्ट राइवल नहीं है जब तक कि थार और गोरखा के 5 डोर वेरिएंट्स नहीं आ जाते। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। एंड बाय द वे अगर आपको थोड़ी सी कम ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाली थोड़ी सस्ती कार चाहिए तो महिंद्रा वाले अपनी रियर व्हील ड्राइव थार भी निकाल चुके हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करी हुई है, चाहो तो देख लेना। बाय।